जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे, तो हम उसको ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं। जैसे हमने बोला, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि या बताया है कि। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई वार्निड यू, मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है या मना किया है कि। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि, ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। तो देखते हैं इसके अब आगे क्या करते हैं। नॉट टू ट्रस्ट हिम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसका भरोसा मत करो, है ना। या कह सकते हैं डोंट लगा के भी, डोंट ट्रस्ट हिम, तुम उसका भरोसा मत करो। या डोंट ट्रस्ट रमेश, रमेश का भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एनीवन इन टुडेज इरा, आज के ज़माने में किसी का भरोसा मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ही कैन नॉट गिव अप हिज बैड हैबिट्स, क्योंकि वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता है। ही कैन नॉट लैंड मनी, वह पैसे उधार नहीं दे सकता है। ही कैन नॉट डू एनी रॉन्ग वर्क, वह कोई गलत काम नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट फुलफिल आवर डिमांड, वह हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट गिव अप वॉचिंग मोबाइल, वह मोबाइल देखना नहीं छोड़ सकता है। ही कैन नॉट गिव अप प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेलना नहीं छोड़ सकता है। ही कैन नॉट गेट अस ए जॉब, वह हमारी नौकरी नहीं लगवा सकता है। ही कैन नॉट ड्रॉप अस टू दिल्ली इन हिज बाइक, वो अपनी बाइक से हमें दिल्ली नहीं छोड़ सकता है। ऐसी बातें हम कहते हैं। अगर इसी को हमने नोट हटा दिया तो हो जाएगा ही कैन बी ट्रस्टेड, उसका भरोसा किया जा सकता है। ही कैन गिव अप हिज बैड हैबिट्स, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है। ही कैन लैंड मनी, वो हमें पैसे उधार दे सकता है। ही कैन डू एनी रॉन्ग वर्क, वह कोई गलत काम कर सकता है। ही कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है। ही कैन फुलफिल आवर डिमांड, वह हमारी मांगे पूरी कर सकता है। ही कैन गिव अप वॉचिंग मोबाइल, वह मोबाइल देखना छोड़ सकता है। ही कैन गिव अप प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेलना छोड़ सकता है। तो ऐसी बातें हम बोल सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं, दूसरा तरीका यह है, हाउ डिड यू ट्रस्ट सच मैन, तुमने ऐसे आदमी का भरोसा कैसे किया। या ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ कैन यू ट्रस्ट सच मैन, तुम ऐसे आदमी का भरोसा कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू हेल्प सच मैन, तुम ऐसे आदमी की मदद कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू सपोर्ट सच मैन, तुम ऐसे आदमी का साथ कैसे दे सकते हो। हाउ कैन यू लैंड मनी सच मैन, तुम ऐसे आदमी को पैसा उधार कैसे दे सकते हो, ऐसा बोलते हैं। या दूसरा तरीका बोल सकते हैं, लाइंग इज हिज हैबिट, झूठ बोलना उसकी आदत है। डूइंग रॉन्ग थिंग इज हिज हैबिट, गलत काम करना उसकी आदत है। फाइटिंग इज हिज हैबिट, झगड़ा करना उसकी आदत है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, या और बहुत सी बातें हम लगा के बोल सकते हैं। जैसे ही इज नॉट ट्रस्टवर्थी, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट ट्रस्टवर्थी, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। या बोल सकते हैं, ही इज लायर, वह झूठा है। ही इज ऑनेस्ट, वह बेईमान है। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज अ बैड मैन, वह गलत आदमी है। ही इज ए रॉन्ग मैन। ये हमने कब कहा? जब हम ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसका भरोसा मत करो। क्यों करो, क्यों नहीं करो? क्योंकि उसमें ऐसी आदतें हैं, तो इसलिए हमने ऐसी बातों को बोला और आपको इसको लिखना है। आगे बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई तुमने तो कर दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसका भरोसा नहीं करता, या तू उस जैसे आदमी का भरोसा नहीं करता। तो इसको बोलेंगे, इफ आई वर इन योर पैलेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन योर पैलेस देन आई वुड नेवर ट्रस्ट मैन लाइक यू, या लाइक दैट, मैं तुम्हारे इस आदमी पर कभी भरोसा नहीं करता, ऐसा बोल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इफ ही वर इन आवर पैलेस, वो अगर वह हमारी जगह होता, ही वुड नेवर हेल्प अस, वो हमारी कभी मदद नहीं करता। ही वुड नेवर सपोर्ट अस, वो हमारा कभी साथ नहीं देता। ही वुड नेवर लैंड अस मनी, वो हमें पैसे कभी उधार नहीं देता। ऐसा होता है ना, तो ऐसे हम बोल सकते हैं।
दूसरी चीज़ है, अगर इसी को हमें दूसरे तरीके से कहना तो हो जाएगा यू सपोर्टेड द रॉन्ग मैन, तुमने गलत आदमी का साथ दिया। यू हेल्पेड द रॉन्ग मैन, तुमने गलत आदमी की मदद की। यू लेंड मनी द रॉन्ग मैन, तुमने गलत आदमी को पैसे उधार दिए। यू बी फ्रेंडेड द रॉन्ग मैन, तुमने गलत आदमी से दोस्ती की। यहाँ पर गलत आदमी की जगह ए सेल्फिश मैन भी हो सकता है, तुमने मतलबी आदमी का साथ दिया, तुमने मतलबी आदमी से दोस्ती की, तुमने मतलबी आदमी की मदद की, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर हेल्पिंग, तुम्हें उस आदमी की मदद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, या तुम्हें ऐसे आदमी की मदद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे हो जाएगा यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर हेल्पिंग सच मैन, तुम्हें ऐसे आदमी की मदद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। या हो जाएगा यहाँ पर जो हेल्पिंग है इसकी जगह हम लगा देंगे सपोर्टिंग, या हो जाएगा लैंडिंग मनी है। तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे हो जाएगा यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर सपोर्टिंग सच मैन, तुमने ऐसे आदमी का सपोर्ट करने की, साथ देने की कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। और दूसरा तरीका होता है, आगे देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसके बाद होता है शुड वाला। यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन इज, तुम्हें आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शुड की जगह कैन भी लगा सकते हो, तो वाक्य हो जाएगा यू कैंट ट्रस्ट एनीवन इज, तुम्हें आज के ज़माने में, तुम आज के समय में तुम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते हो ना। यू शुड नॉट रिलाई ऑन हिम, तुम्हें उसके भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज टर्म, तुम्हें उसके भरोसे पर कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यू शुड वाला आ रहा है, तो ये शुड वाला खत्म हो गया। आप यहाँ पर अगर जो नोट हटा भी दोगे तो शुड वाला हो जाएगा ना, तुम्हें आज के ज़माने में उस किसी पर भरोसा करना चाहिए, हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये इसी का हम जवाब दे रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि, है ना। उसका जवाब क्या देंगे, उसके आगे के ये शब्द वाक्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ही कैन हार्म यू, वह तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। एट एनी टाइम, वह तुम्हें कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है। ही कैन चीट यू एट एनी टाइम, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। उसके बाद होता है, ये वाक्य यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके वाक्य में दूसरा होता है, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट अनलेस यू गिव अप बैड हैबिट्स, जब तक तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे, गिव अप का मतलब है छोड़ना, यू विल नॉट प्रोग्रेस, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम तरक्की नहीं करोगे। अनलेस एक नेगेटिव शब्द की तरह यूज होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होंगे। अनलेस यू कंसंट्रेट ऑन योर, जब तक तुम अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ नहीं सीखोगे। अनलेस यू प्रैक्टिस ए लॉट, जब तक तुम बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं समझोगे। अनलेस यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, जब तक तुम बहाने बनाना नहीं छोड़ोगे। अनलेस यू स्टॉप प्रिटेंडिंग, जब तक तुम दिखावा करना नहीं छोड़ोगे। अनलेस यू डू एनी वर्क विद योर हार्ट, जब तक तुम कोई भी काम दिल से नहीं करोगे। अनलेस यू लर्न फ्रॉम ए गुड टीचर, जब तक तुम अच्छे अध्यापक से नहीं सीखोगे, यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब इसकी जगह आप ये सारे शब्द लगा सकते हैं, यू विल नॉट प्रोग्रेस लगा सकते हैं, तुम तरक्की नहीं करोगे, या यू विल नॉट लर्न लगा सकते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा भी सब लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इफ द चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इवन आफ्टर स्टडिंग 12th स्टैंडर्ड, अगर जो बच्चा 12वीं के पढ़ने के बाद भी जिसकी समझ में इंग्लिश नहीं आ रही है, कैन नॉट रीड, जो अपने कोर्स की किताबों को नहीं पढ़ सकता है, कैन नॉट रीड द इंग्लिश बुक्स ऑफ देयर कोर्स, जो अपने कोर्स की किताबों को नहीं पढ़ सकता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि दे डोंट हैव ए गुड टीचर, उनके पास अच्छा अध्यापक नहीं है।
इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट, मैं बार बार बोलूँगा, इसका मतलब इट मीन्स दैट दे हैव नॉट डन द हार्ड वर्क, इसका मतलब है कि उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया। इट मीन्स दैट दे हैव प्रिटेंड, इसका मतलब है कि उन्होंने दिखावा किया है। इट मीन्स दैट दे हैव नॉट पेड अटेंशन टू द टीचर इज वर्ड, इसका मतलब है कि उसने अध्यापक की बातों पर ध्यान नहीं दिया है। इट मीन्स दैट दे हैव नॉट प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है, या इसके आगे मच लगा दोगे, दे हैव नॉट प्रैक्टिस मच, इसका मतलब है कि उन्होंने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है। वेल का मतलब होता है अच्छा। अब ये बाकी दूसरा हो गया, वेल आई एग्री विद यू दैट, अच्छा मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, या मैं तुमसे सहमत हूँ कि यू वर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यू वर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बट नाउ, लेकिन अब, यू नो, अब तुम जानते हो। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे। यू विल फाइंड ए गुड टीचर, अब तुम अच्छा अध्यापक ढूंढोगे। नाउ यू विल वर्क हार्ड, अब तुम कठिन परिश्रम करोगे। नाउ यू विल नॉट मेक एक्सक्यूजेज, अब तुम बहाने नहीं बनाओगे। नाउ यू विल नॉट प्रिटेंड टू डू एनी वर्क, अब तुम कोई काम करने का दिखावा नहीं करोगे। नाउ यू विल नॉट पास योर टाइम, अब तुम अपना समय पास नहीं करोगे, या यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, अब तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। नाउ यू विल प्रैक्टिस ए लॉट, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या तुम अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। या हो सकता है नाउ यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर पेरेंट्स, नाउ अब तुम अपने माता पिता की परेशानी को समझोगे, या फिर यहाँ पर हो सकता है विल की जगह शुड आ सकता है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर पेरेंट्स, अब तुम्हें अपने माता पिता की परेशानियाँ समझनी चाहिए। कि या बिकॉज, क्योंकि हाउ मच सेक्रीफाइस दे मेक टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तुम्हें अपने माता पिता की परेशानी को समझना चाहिए कि वह तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं या बलिदान देते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी देना, बलिदान देना। तो ये वाक्य है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।